कौवा की प्यास। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक कौवा रहता था। ये कौवा बहुत ही बुद्धिमान और समझदार था। उसकी आंखों में हमेशा एक अजीब सी चमक थी, जो उसे अनूठा बना देती थी। गांव की जनता उसकी बुद्धिमत्ता की प्रशंसा करती थी, लेकिन वो कौवा अकेला रहना पसंद करता था। उसका एक अच्छा दोस्त भी था, जिसका नाम था मित्राक्ष। दोनों मिलकर गांव की चोरी चकारी में मदद करते थे, लेकिन उनमें से कौवा हमेशा थोड़ा अलग होता था। एक दिन गांव में बड़ा सूखा चला गया। जल स्तर गिरने के कारण सभी पानी की कमी महसूस कर रहे थे। लोगों की दुखी आंखों में पानी की तलाश थी, लेकिन उन्हें कहीं भी पानी नहीं मिल रहा था। ये समस्या सभी के लिए मुश्किलें बढ़ा रही थी। कौवा ने भी इस समस्या को देखा और उसने मित्राक्ष से कहा, हमें कुछ करना पड़ेगा मित्राक्ष। इस सूखे का सामना कैसे करेंगे हम? मित्राक्ष ने उसकी आंखों में देखा और कहा, तुम्हारी बुद्धिमत्ता से हम कुछ कर सकते हैं मेरे दोस्त। कौवा ने एक योजना बनाई और उसने गांव के सभी कौवाओं को एकत्रित करने का निर्णय लिया। सभी कौवे एक स्थान पर इकट्ठे हो गए और कौवा ने कहा, हमें मिलकर इस सूखे का सामना करना होगा। हम सभी एक साथ काम करेंगे और एक नया स्थान खोजेंगे जहां हमें पानी मिले। इस योजना में सभी कौवे सहमत थे और उन्होंने मिलकर एक नया स्थान खोजने का काम शुरू किया। वे एक दूसरे की मदद करते रहे और साथ मिलकर आगे बढ़ते रहे। कुछ दिनों तक वे सभी मिलकर खोज करते रहे, लेकिन एक दिन कौवा ने एक छोटी सी कुआं को खोजा जिसमें थोड़ा सा पानी था। वह खुशी से चिरपिंग करता हुआ वापस गांव लौटा और सभी कौवों को बताया कि उन्होंने पानी का स्थान खोज लिया है। गांव वाले बहुत खुश हुए और उन्होंने कौवे की बुद्धिमत्ता की सराहना की। गांव वालों को बताया कि कैसे उन्होंने सभी को मिलकर समस्या का सामना किया और एक नया स्थान खोजा। गांव के लोगों ने कौवे की बुद्धिमत्ता को देखकर आश्चर्यचकित होकर उसे गांव का हीरो मान लिया। उसके बाद कौवा ने सभी कौवों को उन्हें जोड़ने और एकता बनाए रखने का सुझाव दिया। उसने कहा, अगर हम सभी मिलकर काम करेंगे और एक दूसरे की मदद करेंगे, तो हम सभी किसी भी समस्या का सामना कर सकते हैं। गांव वाले ने उसकी बातों को सुना और समझा। उन्होंने समुदाय में एकता की भावना बढ़ाई और सभी ने मिलकर पानी की समस्या को हल किया। गांव में पुनः हरियाली फैली और लोग खुश रहने लगे। कौवा ने सीख दी कि समस्याओं का सामना करने के लिए एकता और साथीपन की आवश्यकता होती है। उसने दिखाया कि एक व्यक्ति भी कितना बड़ा परिवर्तन कर सकता है अगर वह अपनी बुद्धिमत्ता का सही तरीके से उपयोग करता है। इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि समस्याओं का सामना करने के लिए हमें एकजुट होकर काम करना चाहिए। अपनी बुद्धिमत्ता का सही तरीके से उपयोग करना हमें सही दिशा में ले जा सकता है और हम सभी को मिलकर किसी भी कठिनाई का सामना करने में मदद कर सकता है। कौवा ने गांव वालों को बताया कि सामूहिक समाधान के लिए एकता ही शक्ति है और उसने उन्हें ये सिखाया कि आपसी साथीपन और सहयोग से हर मुश्किल को आसानी से पार किया जा सकता है। उसकी बातों ने गांव में एक नई सोच बोई और लोगों के बीच आत्मविश्वास बढ़ाया। इसके बाद गांव वाले ने एक साझा जल स्रोत का निर्माण किया ताकि वे सभी उससे पानी प्राप्त कर सकें। उन्होंने एक साझा जल संचार कार्यक्रम चलाया जिसमें हर कौवा अपनी बारी पर आकर जल प्राप्त कर सकता था। इससे लोगों के बीच एकजुटता बढ़ी और उन्होंने एक दूसरे की मदद करने का आदान प्रदान किया। गांव में एक साझा पानी स्रोत का होना न केवल लोगों की जीवन शैली को सुधारा, बल्कि यह एक सामूहिक दृष्टिकोण की भावना को भी प्रोत्साहित किया। लोग एक दूसरे के साथ साझा करने का आनंद लेने लगे और गांव की सामूहिकता मजबूत हुई। कौवा ने ये सिखाया कि बुद्धिमानी और एकता से ही समस्याओं का हल निकल सकता है। उसने न केवल अपने दोस्तों की मदद की, बल्कि पूरे समुदाय को एक साथ लाकर समृद्धि और सुख शांति की दिशा में प्रेरित किया। इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि छोटे प्रयासों और सहयोग से ही हम बड़ी समस्याओं का सामना कर सकते हैं।
बुद्धिमानी, एकता और सामूहिक सहयोग का संगम समस्याओं को हल करने के लिए अत्यंत प्रभावी होता है। ये कहानी हमें ये बताती है कि अगर हम सभी मिलकर कुछ करने का निर्णय करते हैं, तो हम किसी भी समस्या का सामना कर सकते हैं और अपने समुदाय को सुधार सकते हैं। किसी एक गांव में एक कौवा रहता था। ये कौवा बहुत ही बुद्धिमान और चालाक था। एक दिन गर्मी के दिनों में जब धूप अपनी चरम सीमा पर थी, वह कौवा बहुत खुश था क्योंकि उसे अपनी चालबाजी में कोई समस्या नहीं थी। लेकिन वक्त के साथ गर्मी और सूखा बढ़ता गया और गांव के पास के झीलों में पानी की कमी हो गई। कौवा के लिए यह समस्या बन गई क्योंकि वह बार बार अपनी प्यास बुझाने के लिए दूर दूर के स्थानों तक उड़ना पड़ रहा था। एक दिन जब कौवा फिर से प्यासा होकर उड़ रहा था, उसने एक छोटे से कुएं को देखा जो गांव में ही था। वह जल्दी से उस कुएं की ओर उड़ा और पानी पीने के लिए उसके किनारे पहुंचा। कुएं के किनारे पहुंचकर कौवा ने देखा कि कुएं में बहुत ही कम पानी है और उसे पीने के लिए कोई तरीका नहीं है। कौवा को देखकर कुएं बोला, ओ कौवा, मुझ में इतना पानी नहीं है कि तू पी सके। कौवा ने हंसते हुए कहा, तुम तो बहुत ही कंजूस हो। मैं तुम्हारे कुएं का पानी पीने के लिए नहीं आया। मैं तो यहाँ सिर्फ चेक करने आया था कि क्या तुम मुझसे चालाकी सीख सकते हो। कुएं ने चौंक कर कहा, चालाकी सीखने के लिए तुमने मेरे पास क्यों आना है? मैं एक साधुता के रूप में यहाँ हूँ और तुम मेरे साथ ऐसी बातें कर रहे हो। कौवा हंसते हुए बोला, साधु बनने का समय नहीं है, बल्कि बुद्धिमत्ता और चालाकी में सीखने का समय है। तुम इतना पानी इस छोटे से कुएं में क्यों रखते हो? अगर तुम थोड़ा सा पानी दूसरे कुएं से लेते, तो तुम्हें अपनी प्यास बुझाने में कोई समस्या नहीं होती। कुएं ने समझाया, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। मैंने खुद को साधु समझकर बहुत ही कंजूसी की है। मैं तुम्हारी बुद्धिमत्ता से सीखना चाहता हूँ। कौवा ने कुएं को बताया कि उसने अपनी चालाकी से कैसे अपनी प्यास बुझाई है और कैसे वह हमेशा समस्याओं का सही समाधान ढूंढता है। कुएं ने कौवा की बातों को गहराई से सुना और समझा। उसने खुद को बदलने का निर्णय लिया और इसके परिणामस्वरूप कुएं ने अपने सोचने का तरीका बदला। उसने कौवा से कहा, धन्यवाद, तुमने मेरी आंखें खोल दी। मैं समझता हूँ कि चालाकी और बुद्धिमत्ता में सीखना बहुत जरूरी है। मैं अब समस्याओं का सही समाधान ढूंढने के लिए और भी प्रयासशील हो जाऊंगा। कौवा ने मुस्कुराते हुए कहा, तुमने सही रास्ता चुना है। चालाकी और बुद्धिमत्ता से ही हम अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं। इसके बाद कौवा और कुएं ने मिलकर गांव वालों को ये सिखाई कि जीवन में समस्याओं का समाधान चालाकी और बुद्धिमत्ता से ही होता है। उन्होंने गांव में सभी के बीच एकजुटता बढ़ाने के लिए भी प्रयास किया। गांव वाले ने कौवा और कुएं की बातों को सुना और उनसे सीखा कि समस्याओं का समाधान मेहनत, बुद्धिमत्ता और साझेदारी से हो सकता है। उन्होंने एक दूसरे का समर्थन किया और साथ मिलकर गांव की समस्याओं का समाधान निकाला। इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि जीवन में समस्याएं आती रहती हैं, लेकिन हमें उनका समाधान ढूंढने के लिए चालाकी और बुद्धिमत्ता से काम लेना चाहिए। साथ में काम करके हम अधिक से अधिक समस्याओं का समाधान निकाल सकते हैं और सकारात्मक परिणाम हासिल कर सकते हैं। गांव वालों की मेहनत और साझेदारी ने उन्हें गांव को सुधारने के लिए एक समृद्धि की दिशा में बदल दिया। वे एक अच्छे निर्णय लेने में सक्षम थे और उन्होंने सामाजिक समस्याओं का समाधान करने के लिए एक सामूहिक दृष्टिकोण अपनाया। गांव के लोगों ने साथ मिलकर स्वच्छता अभियान चलाया, जिससे गांव की सफाई में सुधार हुआ। उन्होंने एक दूसरे के साथ साझा किए गए उत्सवों और समारोहों के माध्यम से सामूहिक आत्मविश्वास बढ़ाया। कुछ समय बाद गांव की स्थिति में व्यापक सुधार होने लगा। स्थानीय विद्यालयों में शिक्षा की गुणवत्ता में भी सुधार हुआ और अब बच्चे अधिक उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए प्रेरित हो रहे थे। गांव वाले ने एक सामूहिक खेती और उद्यमिता की भी शुरुआत की, जिससे उन्हें अधिक आय होने लगी।
इससे उनकी आर्थिक स्थिति में भी सुधार हुआ और उन्होंने अपने गांव को एक सशक्त और समृद्धिशील समुदाय में बदलने का सपना देखना शुरू किया। कौवा और कुएं ने भी गांव की प्रगति में अपना योगदान दिया। उन्होंने गांव वालों को बुद्धिमत्ता और सहयोग का महत्व सिखाया और सामूहिक विकास के लिए एकजुट होने की महत्वपूर्णता को बताया। गांव की सफलता की कहानी ने आसमान में उड़ते हुए कौवे को भी प्रेरित किया। उसने अपनी बुद्धिमत्ता का उपयोग करके और समृद्धि की दिशा में गांव वालों की मदद की। इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि चालाकी, बुद्धिमत्ता और सामूहिक साझेदारी का संगम हमें जीवन में समस्याओं का समाधान निकालने में सहायक हो सकता है।